जैन साथियों, आज हम पढ़ाने वाले हैं आप सबों को हिंदी। क्या पढ़ाने वाले हैं? हिंदी का वीवीआई क्वेश्चंस। आज हम 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, सिर्फ वीवीआई क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस है, देवी नदी के बांध, जो देवी नदी है वो किस बांध लक्ष्मी का घर था? देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? लक्ष्मी का घर था। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, मंगू जन्म से ही क्या थी? पागल थी। मंगू जन्म से ही क्या थी? पागल थी। 3 नंबर क्वेश्चन है, रसखान रीतिकाल के कवि थे। रसखान क्या थे? रीतिकाल के कवि थे। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत माता का आंचल धूलकण से भरा है। भारत माता का आंचल कैसा है? धूलकण से भरा है। तो उसके बाद देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, चलिए, बहादुर एक प्रकार का सामाजिक कहानी है। बहादुर एक प्रकार का क्या है? सामाजिक कहानी है। तो इसी तरह आप लोग अंत तक बने रहिएगा। अंत में कुछ ऐसा होने वाला है कि आप लोग देखते रह जाइएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवन्यो डैश नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे डैश इसलिए बोले हैं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में रोन नदी के किनारे स्थित है या बसा हुआ है। ठीक। 7वां क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी जी को महात्मा रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है। इस बार ऑब्जेक्टिव आने वाला वीवीआई ऑब्जेक्टिव। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा है। एक टैगोर भी आता है कभी कभी। ठीक। 8 नंबर क्वेश्चन, विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। 9 नंबर क्वेश्चन, रसखान ने प्रेम एनी राधा को कहा। देखिए प्रेम एनी किसे कहा? राधा को कहा। याद रखिएगा, प्रेम एनी किसको कहा? राधा को कहा। इसी में क्वेश्चन आता है कि मालिन और मालिन किसे कहता? कृष्ण और राधा को, दोनों को कहता मालिन। 10 नंबर, तो हिरोशिमा जापान में स्थित है। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में स्थित है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, हिरोशिमा कहाँ है? जापान में स्थित है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझिए। लौट कर आऊंगा फिर का प्रमुख कार्य विषय बंगाल की प्रकृति से है। देखिए कवि बंगाल की प्रकृति मतलब बंगाल की सुंदरता को देखना चाहता था। लौट कर आऊंगा फिर, ठीक, लौट कर आऊंगा फिर। उसके बाद देखिए, सुमित्रानंद पंत एक छायावादी कवि है। सुमित्रानंद पंत क्या है? एक छायावादी कवि है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कामसूत्र वात्स्ययन की रचना है। सब वीवीआई क्वेश्चन है। 100% गारंटी देते हैं कि लगभग 80% क्वेश्चन आने वाला है। 50 क्वेश्चन लगभग करने वाले, 50-60 क्वेश्चन। आप लोग अंत तक बने, दबा के लाइक कीजिए और दबा के सब्सक्राइब पहले कर दीजिए एक बार। चलिए, कामसूत्र वात्स्ययन की रचना है, समझ गए यहाँ तक? देखिए, घनानंद ब्रज भाषा की कवि। घनानंद कौन सा भाषा की है? ब्रज भाषा। 15 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, मगम्मा वर्षों से क्या बेचती थी? दही बेचती थी। ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन, निर्मला कथाकार की पत्नी। निर्मला कहते हैं कथाकार की पत्नी। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, पीडीएफ भी मिल जाएगा आप लोगों को। 18, बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था। बिस्मिल्लाह खां जो था वो डुमराव में जन्म हुआ था। ये शहनाई वादक था। खोखा का दूसरा नाम कासू था। खोखा का दूसरा नाम क्या था? कासू था। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन, खोखा का दूसरा नाम क्या था? कासू था। तो खोखा का दूसरा नाम क्या था? कासू था। क्या था? कासू। चलिए, गांधी जी की दृष्टि से उदात्त और बढ़िया शिक्षा अहिंसा प्रतिरोध को कहते हैं। क्या कहते हैं? उदात्त और बढ़िया शिक्षा अहिंसा प्रतिरोध को कहते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, भारत माता गाँव में निवास करती है। भारत माता कहाँ निवास करती है? गाँव में निवास करती है। ये वीवीआई क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माँ की 4 संतानें थी। माँ की कितनी संतानें थी? 4 संतानें थी। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, अज्ञ का असली नाम सचिनानंद हरिनानंद वात्स्ययन था। अज्ञ का पूरा नाम क्या था? सचिनानंद हरिनानंद और वात्स्ययन था। ठीक। उसका 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, द कास्ट इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म की रचना भीमराव अंबेडकर का है। ये भी क्वेश्चन पर भी भाई है। 25 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 के महू मध्य प्रदेश में था। ये क्वेश्चन वीवीआई है, पूरा वीवीआई है। इसको 1 से 2 बार देख लीजिए, बहुत वीवीआई है क्वेश्चन, बहुत वीवीआई है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, तब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की। 26 नंबर देखिए क्या कहता है? कहता है, गिरधर लाल जो मदन का पिता था। गिरधर लाल क्या था? वो मदन का पिता था। देखिए ये सुमित स्टडी 2.0 है, उसको आप बदल के कर दिया गया है। हम, मेरा ही चैनल है, ऐसा नहीं है मेरा चैनल नहीं है। उसको क्या कर दिए हैं बदल के? अपना स्टडी 2.0। क्या कर दिए हैं? अपना स्टडी 2.0। ठीक। तो चलिए अब क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। समझिए, प्लेटो का संबंध यूनान से है। प्लेटो का संबंध किससे है? यूनान से है। 28 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, पंडित बिरजू महाराज
एक नर्तक है। पंडित बिरजू मर्दाना क्या है? एक नर्तक है। बिस्मिल्लाह खां क्या है? एक बचपन का नाम अमरुद्दीन खान। बिस्मिल्लाह का बचपन नाम क्या? अमरुद्दीन खान। और बिस्मिल्लाह का क्या बजाता? शहनाई बजाता था। और यह फिल्म देखने का बुखार आया था इसको, ये फिल्म बहुत देखता था बिस्मिल्लाह खान। 30 नंबर, कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद है। कारक के कितने भेद हैं? 8। सर्वनाम के 6, समास के 6, उसके विशेषण के 4। यहाँ से एक क्वेश्चन भी आई है। यहाँ से एक क्वेश्चन क्या है हमारे आपको, आपके लिए और हमारे लिए भी आई बहुत। हम तो एग्जाम दे दिए हैं तो मेरा नंबर आइएगा, बहुत दिन हो गया एग्जाम, बहुत 5 साल का एक्सपीरियंस अभी। तो आप लोग तो देते हैं तो दीजिए एग्जाम, बढ़िया से एग्जाम दीजिए। लेकिन और एक क्वेश्चन जितना सब आने वाला है, और जो गलती होता है बोलने में वो तो माफ आप लोग कर सकते हैं, अभी बच्चे समझ के समझिए। देवताओं के राजा का वस्त्र क्या था? दधीचियों का हड्डी से बना। पहले जो देवताओं का वस्त्र बनता था वो दधीची का क्या बनता था? हड्डियों से बनता था। 32 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षक का अर्थ होता है मोम, ये भी आई है, ये भी पूछता है। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? मोम। क्या होता है? मोम होता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहादुर नेपाल से भाग कर आया था। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से भाग कर आया था। उसके बाद देखिए, अशोक, अशोक के फूल का लेखक कौन था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी आई क्वेश्चन है। देखिए मगम्मा की बहू, देखिए ये क्वेश्चंस बनाने में कम से कम 2-3 महीना लगा है, ऐसे नहीं बना है, बहुत सोच समझ के बना है, इसीलिए आप लोग बहुत मेहनत लगता है, वीडियो भी बनाए हैं। देखिए इसलिए आप सोच निवेदन है कि लाइक कीजिए, लाइक कीजिए। मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। ठीक। 36 में क्वेश्चन, कवि ने मालिन मालिन कृष्ण राधा, पहले भी हम क्वेश्चन बताए थे, ये वाला बोलिए बताए थे ना? बताए थे, शुरू में बोल रहे थे जब हम उधर क्वेश्चन की ओर जा रहे थे। तो चलिए, हिंदी में स्वरों वर्ण की संख्या कितना? 11, ये भी है क्वेश्चन से। कुल वर्णों की संख्या कितना? 52 है। आधुनिक में कितना है? अभी 52 है। आधुनिक में कितना? 52। आधुनिक सभ्य समाज यानी श्रम विभाजन कार्य कुशलता, देखिए जहाँ पूछे ना सभ्य समाज श्रम, तो कार्य कुशलता में टिक मारिएगा। 40 नंबर, कवि ने पराजय बादल को कहा। परी ने परजन्य किसे कहा है? बादल को कहा। किसे कहा? बादल को कहा है। 41 नंबर, उत्तरी भारत से नगरी लिपि के लेख 18वीं सदी से मिल रही है। उत्तरी भारत की जो नगरी लिपि है वो 18वीं सदी से मिल रहे हैं। पपाती को क्या है? मेनिंजाइटिस बुखार था। मेनिंजाइटिस बुखार था, ये भी है क्वेश्चन है। 43 देखिए, घनानंद ब्रज भाषा कवि थी। लक्ष्मी का पति कलकत्ता में नौकरी करता था। देखिए, अवन्यो फ्रांस देश में है। स्वामी विवेकानंद वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को कहा है। समझिए, बढ़िया क्वेश्चन से भी आई, इसको बढ़िया से हम देख लेते हैं। ठीक, और आप भी देख लीजिए बढ़िया से। स्वामी विवेकानंद को वेदांतियों का वेदांती भी कहा गया और मैक्स मुलर ने कहा। कौन कहा? मैक्स मुलर ने कहा स्वामी विवेकानंद को। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, कालिदास ने कहा है। सब पुराना अच्छा नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, याद रखिएगा। 48, गुरु नानक का जन्म लाहौर तलमंडी ग्राम में हुआ था। इतना कंप्लीट। नजम्मा मगम्मा की बहू थी, ये भी क्वेश्चन भी भाई है। मछली के लिए मसाला माँ पीस रही थी। मछली के लिए मसाला अक्सर तो माँ ही पीसती है मसाला। उसका 51, लेकिन पीसना तो थोड़ा बहुत चाहिए, लेकिन अपना से भी थोड़ा सा काम करना चाहिए। ठीक। विलम्ब एक शहर का नाम है। विलम्ब एक क्या है सर? एक बार पूछा गया था 2016 में पूछा गया था, इसीलिए यहाँ पे दिए है क्वेश्चन। रसखान रसखान जो था दिल्ली से ब्रजभूमि से चले हुए गए थे। कहाँ से चले गए थे? ब्रजभूमि को छोड़कर, याद रखिएगा। 50-52 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आप लोग और लेना चाहते हैं, ये क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जैसे पोएम हो गया, उसके बाद देखिए स्टोरी हो गया, कहानी हो गया, कविता हो गया, तो आप लोग कमेंट कीजिए, ये भी आपको मिलने वाले। देख लीजिए एक बार, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए बढ़िया से। देखिए ले लीजिए एक बार, ऊपर कर देते हैं, फिर से ले लिए, फिर से कर देते हैं ऊपर, लिखिए ले लीजिए। और देखिए इससे भी क्वेश्चन भी आई है, सब एग्जाम में आता है इससे क्वेश्चन, सभी एग्जाम में आता है। दही वाली मगम्मा श्रीनिवास, ये कन्नड़ भाषा है। डहते विश्वास सातकोरी होता है, ये उड़िया है। माँ ईश्वर पटलीकर गुजराती है। नगर सुजाता तमिल है। धरती कब तक घूमेगी सावर दैया है। भी आई। तो आप लोग दबा के लाइक कीजिए, दबा के सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।